हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में एक ऐसा दीमक है जो कि धीरे धीरे पूरे भारत को खोखला करते चला जा रहा है। और यह दीमक लकड़ी नहीं खाता है बल्कि आपका और आम जनता का पैसा खाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के टैक्स के बारे में। जी हां, आपने अपने जीवन में टैक्स तो दिया ही होगा और ऐसा कोई भी भारत में नहीं है जिसने टैक्स ना दिया हो, क्योंकि आज हर चीज पे टैक्स लगता है। चाहे वो डेली का यूज करने वाला खाने पीने की सामान हो या पहनने होने वाला या लिखने पढ़ने वाली सामान हो। हम लोग जो पेन पेंसिल बुक कॉपी ये सब यूज करते हैं उस पर भी टैक्स होता है। जो हम लोग दूध दही मक्खन खाते हैं उस पर भी टैक्स होता है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक या फिर लस्सी पीते हैं उस पर भी टैक्स होता है। पॉपकॉर्न तक पे टैक्स होता है, वो भी 18% का। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि चलो ठीक है ये सब छोड़ते हैं और परिवार के साथ जाते हैं सुकून से कहीं पे किसी होटल में खाना खाते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे भी टैक्स होता है। आप सोचते हैं कि चलो परिवार के साथ चलते हैं मूवी देखते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पे भी टैक्स होता है टिकट पे। और इसी के साथ अगर आप सोचते हैं कि इन सबसे दूर जाते हैं और गाड़ी में कहीं अपने फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, तो ऐसे में आपकी जानकारी के बता दूं कि जो आप गाड़ी खरीदेंगे उस गाड़ी के ऊपर भी टैक्स होगा। जो आप रोड पे चलेंगे उस रोड का भी टैक्स आपको देना पड़ता है। और जो पोल पे देते हैं वो भी पोल टैक्स आपको देना पड़ता है। पेट्रोल जो आप खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देना होता है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि पेट्रोल का दाम लगभग 40 से 50 रुपए होता है, लेकिन उस पर 40 से 50% का टैक्स लगने की वजह से उसका दाम आज के टाइम पे 100 रुपए लीटर के आसपास है। और ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज भारत में साल 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में सरकार ने वसूल किया था और पाया था। और ऐसे में ये चीज पेपर में भी आई थी और मैं पेपर से ही पढ़ के आपको बता रहा हूं। लेकिन इन सब के बावजूद शायद आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन वो पैसा गया तो गया कहां, क्योंकि टैक्स तो ले लिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद उसका कहां इस्तेमाल हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बचा है, इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। और ऐसे में आम जनता भी इस सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आम जनता की है, क्योंकि आम जनता को भी जानना चाहिए कि उनके पैसे का इस्तेमाल क्या सही तरीके से हो रहा है या फिर लोग सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज भारत में लगभग 97% लोग टैक्स नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज भारत का यह हाल है। और ऐसे में 2 से 3% लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से भी 2% लोग जो हैं वो सही से टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। और 100% में से सिर्फ और सिर्फ 1% लोग ही ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। और इनकम टैक्स जो हम लोग भरते हैं वो लगभग 30 से 40% होता है। और ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचिए कि दुनिया भर के सारे टैक्स लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो कि टैक्स नहीं लेते, तभी उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, खासकर भारत से। और इसी के साथ वहां पर डेवलपमेंट भी भारत से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ज्यादा दूर ना जाए तो हम बात कर लेते हैं दुबई की। दुबई जो कि आज इंडिया से बहुत ही ज्यादा आगे है। और ऐसे में मैं बता देना चाहता हूं कि दुबई में 0% टैक्स है। जी हाँ, आपने सही सुना है, वहां पे इनकम टैक्स 0% है। ऐसे में हम बात करते हैं, चलिए ये सब छोड़िए, हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हम अपने परिवार के लिए लेते हैं। ऐसे में रशिया में जो कि 2% का टैक्स है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। चाइना जो कि इतना बड़ा देश है वहां पे 0% टैक्स है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। यूएसए जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ा देश है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा डेवलप्ड देश है, वहां पे भी 0% टैक्स है। लेकिन क्या भारत में भी 0% है? तो नहीं, भारत में 18% टैक्स है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ऐसे में हर तरफ आप जहां भी नजर डालें टैक्स 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 टैक्स। और आखिर ये टैक्स का पैसा जाता कहां है? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे हमें तो कुछ नहीं दिखता है। ऐसे में मैं भारत की बुराई नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं भारत की। ऐसे में इतना सारा पैसा जो कि सरकार लेती है और यहाँ पे कलेक्ट होता है, वो पैसा जाता तो जाता कहां है? ऐसे में सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ लोग बैठे हैं जो कि पैसा खाते हैं। ऐसे में अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता कि हमें हमारे पैसे का हिसाब मिलता और हमें पता चलता कि आखिर वो पैसा कहां यूज हो रहा है, कितना पैसा बचा है, कितना पैसा डेवलपमेंट में लग गया, तो हमारे लिए भी फायदा होता। और ऐसे में बीच में जो लोग पैसा खाते हैं वो भी हट जाते और नहीं खाते, जिससे हमारा देश बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता और विकसित होता। ऐसे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।